जय हिंद स्टूडेंट। आज से हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे एकेटी यूनिवर्सिटी में होता है, जो हमारा होता है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हम इसके सब्जेक्ट कोड की बात करें, अगर आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर में आता है तो वहां पर होता है BCS 101। अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर में आता है तो ये क्या होता है BCS 201। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, अगर बात करें M1 और M2 को छोड़कर, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में होता है सब्जेक्ट वो कुछ स्टूडेंट का हमारा सेकेंड सेमेस्टर में होता है, कुछ जो सेकेंड सेमेस्टर में जो इनका सब्जेक्ट होता है वो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। अगर बात करें इस सब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसे हम लोग सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल भी बोलते हैं। जब हम लोग अगर सी लैंग्वेज को कम्प्लीटली डीप में पढ़ें तो वो चीज़ हमारा वहाँ पर कवर होता है। लेकिन एक दिक्कत वहाँ पर ये आती है कि आपको बहुत से यूट्यूब पर वीडियोस मिलेंगे सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल के, लेकिन वहाँ पर दिक्कत आपको ये आएगी कि जो हमारे अगर बात करें यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो हमारा 50% 60% जो हमारा थ्योरी पार्ट आता है, कभी हमारा 50% आता है, ये कम ज़्यादा अपना होता जा रहता है। लेकिन 40-60 का रेशियो ये कभी इससे कम नहीं होता है। तो अगर बात करें जो यूनिवर्सिटी एग्जाम की, तो वहाँ पर हमारा थ्योरी पार्ट काफ़ी आता है, लेकिन जो आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे आपको कंप्लीट, वहाँ पर क्या होगा कि थ्योरी कवर नहीं की गई होगी। तो उससे दिक्कत ये आती है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको केवल प्रोग्राम के भरोसे रहना पड़ता है। लेकिन प्रोग्राम हमेशा तो हर जगह क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर आपको लंबी चौड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो वो हम चीज़ें भी यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। आपको हम साथ ही साथ एक हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। एक स्टूडेंट ने बनाए थे जो पिछले ईयर यही सब्जेक्ट को पढ़ा था और अच्छे मार्क्स गेन किया था, तो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है उसकी। और साथ आपको मैं अभी नोट्स दिखा दूंगा कैसी है, उसको भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। और साथ ही साथ हम पहले इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज। जैसे हमारा यूनिट 1 में अगर बात करें, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो हम लोग का जैसे मेमोरी है, प्रोसेसर है, IO डिवाइसेस है, स्टोरेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं हम इनको एक एक करके कवर करते हुए चलेंगे। छोटे टॉपिक जो हैं वो 3 से 4 मिनट 5 मिनट में कवर हो जाएंगे। जो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है वो 10 से 15 मिनट के वीडियोस होंगे। तो हम इनकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे, एक वीडियो में हम लोग एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। जब ये हमारा प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक वाइज में, तो हम लोग एक इस पे जो हमारी हैंड रिटेन नोट्स है उससे आपको एक रिवीजन वीडियो बनाएंगे। रिवीजन वीडियो भी ऐसी रहेगी कि आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा लापरवाही भी किए रहे होंगे तो आपको वहाँ पर अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप अभी से अच्छे से पढ़ते हुए चलें, और आपको ये जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा पूरे चैप्टर के कंप्लीट आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा जो हमारी PPT फॉर्म में रहेगी। अगर बात करें हैंड रिटेन नोट्स, वो भी जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब वो भी आपको साथ ही साथ प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये हमारा जो अगर बात करें इसके जो हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है इस सिलेबस को कवर करने वाली, आपको टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ आपको लापरवाही भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत से अपने क्लासमेट्स को देखे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा लापरवाही की थी, आज भी उनकी PPS में बैक चल रही है। क्योंकि बाद में ऐसा होता है ना कि जब आप अभी आपका सिलेबस चल रहा है तो आप चीज़ों को कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं, आप यहाँ से ही पढ़ लिए तो आपको आसान हो जाती हैं। लेकिन जब आपके पास जितने ज़्यादा सब्जेक्ट होते जाएंगे, आपकी प्रीवियस ईयर के भी बैक्स पड़ी रह जाएंगी, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको इस सब्जेक्ट की तो गारंटी लेता हूँ, A to Z आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हैंड रिटेन नोट्स, PPT जो हमारे PDF नोट है, सब कुछ मैं इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें आपको बाहर से कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी जो स्ट्रेटजी हुई। जैसे अगर बात करें यूनिट 1 के सिलेबस की, तो इसमें हमारे जो यूनिट 1 में बेसिकली क्या होता है कि हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन होता है। हम यहाँ पर प्रोग्राम की बात नहीं स्टार्ट करते हैं। केवल हमारा यूनिट 1 में अगर हम बात करें तो केवल हम सिंगल प्रोग्राम कैसे हमारा वर्क करता है, एक सिंगल जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होता है हेलो वर्ल्ड का बेसिकली हम लोग बनाते हैं, हेलो दुनिया का बनाते हैं, यही चीज़ हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये यहाँ से आप इस वीडियो को देखने के बाद आप VS कोड को इंस्टॉल कर लीजिएगा, कंप्लीट उसका प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट में उसको मैं ऐड नहीं करना चाहता, मैं अलग वीडियो एक बना दूंगा उस पर, आप वहाँ से वो चीज़ें कवर कर लीजिएगा। यही बात हुई हमारी। अगर बात करें यूनिट 2 में हमारा जो आता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड प्रेसिडेंस,
हमारा कंडीशनल ब्रांचिंग, इनमें सब में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, हमारे ऑपरेटर होता है, हमारा प्रेसिडेंस क्या होता है, इन सबको हम वहाँ पर डिटेल में समझते हुए एक एक टॉपिक को एक वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। यूनिट 3 में अगर बात करें, हमारा इटीरेशन और लूप होता है। लूप क्या होता है, प्रोग्रामिंग में लूप कैसे वर्क करता है, ये सब चीज़ें, एरे क्या होता है, हम इन सबको बहुत ही डिटेल में समझते हुए चलेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। मज़ा आएगा पढ़ने में, आपको कोई भी वहाँ पर बोरिंग फील नहीं होगी। यूनिट 4 में जो हमारा बेसिक आता है, हमारा सर्चिंग और सॉर्टिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं और ये बहुत इजी भी होता है हमारा। इसमें अगर आपको न्यूमेरिकल पूछ लेता है तो बहुत इजी होता है, अगर आपसे प्रोग्राम पूछता है तो भी काफ़ी इजी होता है। फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, यहाँ पे टाइप इसके फंक्शंस के देखेंगे। तो इन सबको हम वहाँ पर, जैसे हम लोग कोई भी कॉल करते हैं, कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस, इन सब चीज़ों को हम लोग वहाँ पर बहुत ही डिटेल में समझते हुए चलेंगे। यूनिट 5 हमारा सा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ थोड़ा हमारा ये क्या होता है कि बहुत ही लॉजिकल हो जाता है हमारा, जैसे पॉइंटर है, फाइंड हैंडलिंग है, तो ये काफ़ी थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल होता है। हम इन सबको भी बहुत ईजिली पढ़ेंगे और बहुत चीज़ें आसानी से समझ में आने वाली है। ये हमने यहाँ पर बात की अपने सिलेबस की, जो हमारा सिलेबस होने वाला है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल अगर आप यहाँ पर पढ़ने आए हैं तब भी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। हम लेकिन थ्योरी भी कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर आप कंपटीशन के लिए देखते हैं तो कंपटीशन में तो थ्योरी वगैरह आती नहीं है। तो आपको जितने भी अगर यूट्यूबर मिलेंगे, बहुत से जितने भी, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने भी उनसे पढ़े रखे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, आपको थ्योरी की पार्ट नहीं मिलेगा। थ्योरी वहाँ पर वो लोग बहुत कम कवर करते हैं, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर देखनी मिलेगी। तो हमने यहाँ पर सिलेबस की बात, अगर बात करें, मैं आपको एक बार नोट्स दिखा देता हूँ। जो हमारे हैंड रिटन नोट्स यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, यूनिट मेरा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही मैं वो नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ये देखिए जो नोट्स दी गई हमारी यूनिट 1 की, हमारा सी प्रोग्रामिंग की, आप सी प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं, आप पीपीएस बोल सकते हैं, सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल बोल सकते हैं। इसकी यूनिट 1 की कंप्लीट नोट्स है। यहाँ पर हमने बात की है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन हमारा कब आया था, सेकेंड जनरेशन कब आया था, इन सब की यहाँ पर डिटेल में बात हुई है। तो आपको यहाँ पर देखिए हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है इस स्टूडेंट की, ये बहुत बढ़िया नोट्स है। यहाँ पर आपको कोई आप जैसे आपके, लेकिन आपको कॉलेज में नोट्स वैसे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या है कि चेकिंग वगैरह होती है, तो आपको नोट्स तो वहाँ पर प्रॉपर बनाना ही वो कॉलेज की। आप इस नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए, अगर आपके कॉलेज में आपको नोट्स में अच्छा नहीं है लग रहा पढ़ने में, तो इस नोट्स को आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसकी एक फ़ोटो कॉपी निकला लीजिएगा और आप आसानी से इससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी हैंड राइटिंग जो है बहुत अच्छी है, हर स्टूडेंट को ये समझ में आने वाला है। तो ये कंप्लीट नोट्स है, इसको आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 35 पेज की ये नोट्स है हमारी, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पूरा जो इतने भी हमारा फ्लो चार्ट है, हमने इसको सबको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ डिटेल में यहाँ पर दे रखा है। तो ये बहुत बढ़िया नोट्स हैं, इससे आप पढ़ सकते हैं। होमवर्क भी यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, जिनको आप सॉल्व करके अपने जो इसमें प्रोग्रामिंग है वो और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।